राम और रामायण अनादिकाल से लोगों की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। बहुत से लोग सवाल यह भी करते हैं कि क्या भगवान राम वास्तव में पृथ्वी पर पैदा हुए थे? क्या वाकई रावण के 10 सिर थे और 20 भुजाएं थीं? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकते थे? जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, आज उनको भी यह वीडियो देखना चाहिए। आज हम आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि भगवान राम और रामायण से जुड़े 20 प्रमाण देने वाले हैं, जो आज भी जीवित अवस्था में हैं और आज भी मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन सेज पर। आज हम बात करने वाले हैं राम और रामायण से जुड़े ऐसे तथ्यों के बारे में जिसको देखकर और सुनकर कट्टरपंथियों और राम और रामायण के वजूद पर सवाल उठाने वाले लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। 20 प्रमाणों में सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रमाण की, और वह है सांप के सिर के जैसी गुफा। रावण जब माता सीता हरण करके श्रीलंका पहुंचा था तो सबसे पहले उसने माता सीता को इसी स्थान पर रखा था। इस गुफा का सिर कोबरा सांप की तरह फैला हुआ है। गुफा के चारों ओर की नक्काशी इस बात का प्रमाण है। अब बात करते हैं दूसरे प्रमाण की, और वह है हनुमानगढ़ी। जिस स्थान पर हनुमान जी भगवान राम की प्रतीक्षा करते थे उसे हनुमानगढ़ी कहते हैं। रामायण में भी उसका उल्लेख है कि अयोध्या के पास उस स्थान पर एक हनुमान मंदिर है जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अब आते हैं तीसरे प्रमाण पर, और वह है हनुमान जी के पद चिन्ह। रामायण में यह भी वर्णन है कि जब हनुमान जी ने माता सीता को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया था। आज भी श्रीलंका में उस स्थान पर हनुमान जी के पद चिन्ह मौजूद है। अब बात करते हैं चौथे प्रमाण की, तो चौथा प्रमाण है राम सेतु। राम सेतु भी रामायण और भगवान श्री राम के अस्तित्व का प्रमाण है। रामायण में समुद्र से श्रीलंका तक इस पुल के बारे में लिखा हुआ है। मित्रों, यह पुल पानी पर तैरते पत्थरों से बना था, जिसे आज भी समुद्र तल पर देखा जा सकता है। पांचवें जीवित प्रमाण की बात करें तो वह है तैरते हुए पत्थर। समुद्र पर पुल बनाने के लिए ऐसे पत्थरों की जरूरत थी जो पानी पर तैर सकें। नल और नील को जो श्राप मिला था उसके कारण नल और नील जो भी पत्थरों को छूते थे वह तैरने लगते थे। इन्हीं पत्थरों पर राम लिखकर उनका पुल बनाया गया। सुनामी के बाद इनमें से कुछ चट्टानें टूट गईं और गिर गईं। शोध करने के पश्चात पता चला कि यह पत्थर उसी समय के हैं जब रामायण हुई थी। छठवें नंबर पर आते हैं, और वह है द्रोणागिरी पर्वत। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मेघनाथ प्रहार से बेहोश हो गए थे तब हनुमान जी ने संजीवनी को लेने द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। संजीवनी की पहचान ना होने के कारण उन्होंने पूरे पहाड़ को उठा लिया था और यह पहाड़ आज भी मौजूद है। सातवें प्रमाण की बात करते हैं तो वह है श्रीलंका में पाई जाने वाली हिमालयी जड़ी बूटी। श्रीलंका में उस स्थान पर दुर्लभ हिमालयी जड़ी बूटी के अर्क पाए गए हैं जहां पर लक्ष्मण बेहोश हो गए थे, जहां उन्हें संजीवनी दी गई थी। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का पाया जाना भगवान राम के अस्तित्व का प्रमाण है। अब बात करते हैं 8वें नंबर की, तो 8वें नंबर पर आती है अशोक वाटिका। सीता हरण के बाद जब रावण उन्हें लंका ले गया तो माता सीता ने उसके महल में रहने से मना कर दिया था। तब रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा था, जहां वह एक पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। इस जगह को एलिया के नाम से जाना जाता है और यह आज भी मौजूद है। अब बात करते हैं 9वें नंबर की, तो वह है लिपाक्षी मंदिर। सीता हरण के समय रावण उनको हवाई मार्ग से लंका ले जा रहा था। जटायु ने रावण को रोकने के लिए उससे युद्ध किया। जहां पर जटायु गिरे थे उस स्थान को लिपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह आज भी मौजूद है। अब आते हैं 10वें नंबर पर, और वह है विशालकाय हाथी। रामायण के सुंदरकांड अध्याय में लिखा है कि वह विशाल हाथी लंका की रखवाली के लिए रखे गए थे, जिसे हनुमान जी ने एक प्रहार से बेहोश कर दिया था। श्रीलंका के पुरातत्व सर्वेक्षण को हाथियों के ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो आज के हाथियों से कई गुना बड़े हैं। 11वें नंबर पर आते हैं, और वह है कोंडाकट्टू गाला। हनुमान जी ने जब लंका को जलाया था तो रावण भयभीत हो गया था और उसने माता सीता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडाकट्टू गाला में रखा था। यहाँ कई ऐसी गुफाएं मिली हैं जो रावण के महल तक जाती हैं और यह भी रामायण की घटना का एक जीवित सबूत है। 12वें नंबर पर आते हैं, और वह है रावण का महल।
मित्रों, श्रीलंका में एक महल मिला है जिसे रावण का महल कहा जाता है। रावण का यह महल आज भी श्रीलंका में मौजूद है। 13वें नंबर पर आता है कलानिया। राम द्वारा रावण के वध के बाद भक्त विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने कलानिया में अपना महल बनवाया था जो कैला नदी के तट पर स्थित था। शोधकर्ताओं को इसके अवशेष इस नदी के किनारे मिले। 14वें नंबर पर आते हैं और वह है प्राचीन लंका के अवशेष। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी, जिसके अवशेष आज भी लंका में प्राप्त होते हैं। यहाँ के इन स्थानों की मिट्टी आज भी काली है। 15वें नंबर पर आते हैं और वो हैं देवुरूम वेला। मित्रों, रावण वध के पश्चात माता सीता ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। यह वृक्ष आज भी मौजूद है जिसके नीचे माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। इस स्थान को देवुरूम वेला कहा जाता है। 16वें नंबर पर आता है और वह है रामलिंगम। रावण की हत्या के बाद भगवान राम ब्रह्म हत्या के दोषी थे। उन्होंने ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। भगवान शिव ने उनसे 4 शिवलिंग की मांग की। सीता जी द्वारा एक शिवलिंग बनाया गया जो रेत से बना था। हनुमान जी कैलाश से 2 शिवलिंग ले आए और भगवान राम ने एक शिवलिंग अपने हाथों से बनाया था जो आज भी इस मंदिर में मौजूद है, जिसे ही रामलिंगम कहा जाता है। अब 17वें नंबर पर है और वह है जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में एक जानकी मंदिर है। रामायण में सीता जी के पिता का नाम जनक था। उनके ही नाम पर शहर का जनकपुर नाम पड़ा और माता सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता था। उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का भी नाम रखा गया। और अब आता है 18वें नंबर पर पंचवटी। नासिक में आज भी पंचवटी तपोवन है। भगवान राम, सीता जी व लक्ष्मण जी जब वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर गए थे तब वह इस जंगल में रहे थे। वहीं पर लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए थे। अब बात करते हैं 19वें नंबर की और वह है कुम्भलेश्वरम मंदिर। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव के इस मंदिर की स्थापना रावण ने की थी। यह दुनिया का एक लौता मंदिर है जहाँ भगवान से भी ज्यादा रावण की आकृतियाँ बनी हुई हैं। मंदिर में रावण की आकृतियाँ उनके 10 सिरों को दर्शाती हैं। अब आते हैं इस वीडियो के अंतिम 20वें प्रमाण पर और वह है गर्म पानी का कुंड। कोडेश्वर मंदिर के पास यह गर्म पानी का कुंड स्थापित है। इसका पानी गर्म है और यह रावण द्वारा ही निर्मित किया गया था और यह आज भी यहाँ मौजूद है। मित्रों, आज हमने बात करी 20 प्रमाणों की जो कि भगवान राम और रामायण के अस्तित्व से संबंधित है और आज भी जीवित रूप में है। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आपकी इन प्रमाणों के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।